मैं छोटा विद्यार्थी था जब, तो स्कूल जाते वक्त बीच में एक मंदिर था और उसके जो पुजारी थे वो बड़े प्रसिद्ध थे, बंसी वाले उनका नाम था। और उनकी बड़ी ख्याति थी कि वो बड़े सज्जन, बड़े करुणावान, बड़े दानी, बड़े प्रेमी, बड़े भक्त। और जब प्रार्थना करते थे वो कृष्ण की तो आंखों से आंसू बह रहे, मगर मुझे देखते इसमें एकदम डंडा उठा लेते थे कि बस बोलना मत, कहना मत। क्योंकि मैं जब भी वो मिलते, कहीं भी मुझे मिल जाते, मैं कहा राम नाम सत्य है। इससे वो बहुत नाराज होते थे कि तू है कैसा, तुझे कुछ पता है कि जब कोई मर जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य, मैं अभी जिंदा हूं। वो पूजा कर रहे होते बंसी वाले की पुकार लगा रहे होते, मैं उनके मंदिर में पहुंच जाता, मुझे देखते बंसी वाले को भूल जाते कि तू बाहर निकल, देख बोलना मत, वो बात मुंह से ही मत निकालना, वो बात ही गलत है, तुझे कुछ समझ ही नहीं है। जब देखो तब वही वही कह देता। मैं पूछता क्या, वो कहते कि मैं नहीं कह सकता क्या। जब उनको मैं बहुत सता चुका, एक दिन आ गए वो अपना डंडा लिए, मेरे पीछे पीछे मेरे घर पहुंच गए। मेरे पिताजी से बोले कि इसको रोको, ये बातें गलत बातें कहता है और मेरी पूजा में विघ्न बाधा डालता है, ये राक्षस है। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, बस वहीं पहुंच जाता है। अब मैं पूजा करूं कि इसकी फिक्र करूं, और सब गड़बड़ हो जाता है, ऐसी बातें कह देता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम बातें तो बताइए, कि तू चुप रह, तू बीच में मत बोल। तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि ये बात तो तर्कसंगत है कि आखिर उसने कहा क्या, ये तो आप कहिए। कोई गाली दी, कोई बुरे वचन आपसे बोला, कोई आपका अपमान किया, रखा, कुछ भी गाली नहीं दी, कोई बुरा वचन नहीं कहा, मगर ऐसी बात कहता जो बुरे से बुरी। तो मैंने कहा कि आप कम से कम उस बात को कहो। चलो मेरे पिताजी के कान में कह दो, अगर मेरे सामने कहने में संकोच लगता, और जब मैं तुमसे कहता हूं संकोच नहीं खाता, तो तुम क्या संकोच खा रहे हो, कह दो जी। वो मुझे डांटे कि तू चुप रहे, दो बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे हैं तो इस बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बात मेरे संबंध में हो रही और निर्णय मेरे संबंध में होना, इतना मुझे हक होना चाहिए। अगर तुम ना कह सकते हो तो मैं कह दूं कि नहीं, बिल्कुल मुंह से मत बोलना, वो बात कहने की है ही नहीं। जब वो चले गए तब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि बात क्या है आखिर। यहां आदमी तो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, और इनकी तो गांव में बड़ी प्रतिष्ठा है, और ये एकदम भन्नाते हैं, तुझे देखते से एकदम इनको रोष चढ़ जाता, डंडा हाथ में पकड़ लेते, कपने लगते। बात क्या है? मैंने कहा कुछ बात नहीं, जो आमतौर से लोग कहते हैं राम नाम सत्य, वही मैं इनसे कहता हूं। मेरा कहना यह है कि मर के किसी से कहने में क्या सार है। अब वो बेचारा सुन ही नहीं रहा, वो तो कभी के मर चुके, वो तो ठंडे हो चुके। अब उनसे तुम कह रहे राम नाम सत्य। अरे जिंदा को याद दिलाओ, मैं इनको याद दिला रहा हूं, बूढ़े हो गए, अब याद आ जाए तो अच्छा है। वो बोले कि ये बात तो ठीक नहीं कहना, ये जिंदा आदमी से कहनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ये भी अजीब हिसाब है, मुर्दे से कहो कि राम नाम सत्य और जिंदे से कहो मत। सोचने लगे वो, उन्होंने कहा कि बात तेरी ठीक है, तेरी बातें अक्सर ठीक होती, मगर उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती। तू भी कहां से खोज लाता। मुझे भी हो गई जिंदगी सुनते, अर्थियां निकलती हैं राम नाम सत्य, मैंने भी कई का किया, मगर मुझे कभी ये ख्याल ना आया कि जिंदा आदमी को कहना चाहिए। मैंने कहा जिंदगी को कहना चाहिए। अब जैसे बंसी वाले, अगर मेरा बस चले तो इनकी अर्थी बांध के, इनकी खटिया खड़ी करके
और बाजार में घुमाऊं और राम नाम सत्य का डुंडारा पिटवाऊं तो ये बेचारे सुने, इनको कुछ अकल आए, नहीं तो बांसुरी वाले की बस पूजा ही करते रहे। और क्या ये पूजा सच हो सकती है जिसमें राम नाम सत्य है? इसमें कोई खराब बात तो है ही नहीं। राम का नाम सत्य है, इसमें कौन सी खराब बात है? इसमें क्या इनको अड़चन है? मगर मौत की घबराहट। लोग मरने के बाद सुनना चाहते राम नाम सत्य, पहले मत कहना। पहले तो उनको उलझे रहने दो उनके मन के जालों में। सन्यास को टाले जाते, धर्म को टाले जाते, सत्य को टाले जाते, राम को टाले जाते, सरकाए जाते हैं आगे और आगे और आगे। सरकाते सरकाते ही कब्र में गिर जाते। एक पैर कब्र में पड़ जाता तब भी अभी आशा संसार में ही लगी रहती, अभी मन दौड़ता ही रहता है। आनंद दिव्या पलटू के इस प्यारे वचन को हृदय में खोद ले। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, जब राम याद आ जाए तब वही घड़ी शुभ है, वही दिन शुभ है। लगन मुहूर्त झूठ सब, मत पूछना लगन, मत पूछना मुहूर्त, और बिगाड़े काम। दूसरा प्रश्न, भगवान नारद परिव्राजकोपनिषद में सन्यासी के लिए यह कठोर वर्जना है, न संभासेति स्त्रियम कांचित्य पूर्व दृष्टाम न चा स्मरेत कथाम चा वर्ज एतासाम न पथ्ये लिखितामपि एतच्च तुष्टयम मोहात स्त्रीणा माचरतो यते चित्तम विक्रियते अवश्यम तद विकारात प्रणश्यति। वह किसी स्त्री से बात न करे, वह यानी सन्यासी। सन्यासी किसी स्त्री से बात न करे, पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण न करे, स्त्रियों के चित्रों को भी न देखे तथा स्त्रियों से संबंधित चर्चा न सुने, क्योंकि स्त्री संबंधी चर्चा, उनका स्मरण, चित्रावलोकन तथा संभाषण आदि से मन में विकार की उत्पत्ति होती और वह उसकी योग भ्रष्टता का कारण होता है। आपके सन्यासी इस नियम का पालन उसके समग्र उल्लंघन में करते और फिर भी सन्यासी क्यों? त्र्यंबक भावे, इसीलिए सन्यासी। और ये जो नारद परिव्राजकोपनिषद में सन्यासी की लक्षणा है, यह सन्यासी की लक्षणा नहीं, यह लक्षणा बिल्कुल गलत है। इसी गलती का तो हम परिणाम भोग रहे हैं सारी पृथ्वी पर। यह सड़ी गली मनुष्यता इसी तरह के मूढ़तापूर्ण सिद्धांतों के कारण पैदा हुई है। सुबह ही सुबह आज मैंने जब तुम्हारा प्रश्न देखा तो अखबार उठा के देखे, आज के अखबार तो आए नहीं थे, कल के अखबार थे। तो 3 खबरें थीं अखबारों में, वो तुम्हारे काम पड़ेंगी। और कहीं नारद जी मिल जाएं तो उनको भी बता देना। पहली खबर थी अमेरिका के एक ईसाई संप्रदाय के संबंध में, उसके प्रमुख की गिरफ्तारी की। यह संप्रदाय कठोर ब्रह्मचर्यवादी है। इस संप्रदाय की धारणा स्त्रियों के बिल्कुल विपरीत है। यह संप्रदाय विवाह को स्वीकार नहीं करता। यह संप्रदाय मानता है कि धार्मिक व्यक्ति को अविवाहित ही रहना चाहिए,
इस संप्रदाय के लाखों अनुयायी हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख की गिरफ्तारी कल हुई और गिरफ्तारी का कारण यह है कि उनका संबंध उनकी स्वयं की 6 सेक्रेटरियों से था और गिरफ्तारी के बाद जब उनको डांटा डपटा गया तो उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन 6 के अतिरिक्त 3 और महिलाओं के साथ भी उनके प्रेम संबंध। ये प्रमुख की दशा है, बाकी की तुम समझ लेना। दूसरी खबर थी कोरिया से। 46 बौद्ध भिक्षु अति कामना ग्रस्तता और काम विकारों के कारण ऐसे अपराध किए हैं जो अमानवीय हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है। बौद्ध भिक्षु। अपराधी का कारण है काम विकृति। छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार किया है, छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार किया है, बलात्कार किया है। पुरुषों के साथ भी पुरुषों के संबंध थे। उन पर काम विकृति के ही नहीं वरन हिंसा, हत्या इत्यादि के भी जुर्म हैं। क्योंकि जब किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर घबराए कि अब ये बच्ची जाएगी और खबर कर देगी, तो उसको मार भी डाला। किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया, फिर घबराए तो उसको रुष्वत दी, रुपए दिए। अब इन भिक्षुओं के पास रुपए कहां से आए? तो धन संग्रह भी उन्होंने काफी कर रखा था। नारद ने जो बात कही है, ये उस सब का परिणाम है। और तीसरी खबर थी बगदाद के संबंध में। बगदाद तो मुसलमानों का धर्म तीर्थ है। बगदाद में एक विशेष स्त्री बाजार है जहां सुंदर स्त्रियां बिकती, अभी भी 20वीं सदी में। जहां कोई भी पुरुष अगर पैसे चुका सकता है तो अपनी मनपसंद की स्त्री के साथ कुछ घंटों के लिए विवाह कर सकता है, क्योंकि इस्लाम धर्म वेश्याओं के विपरीत है। अब वेश्याओं से बचने के लिए कुछ इंतजाम तो करना ही होगा, तो यह तरकीब निकाली गई। कुछ घंटों के लिए विवाह, काजी आता है, बाकायदा निकाह करवाता है और कुछ घंटों के बाद वही काजी आके तलाक करवा देता है। इस तरह बगदाद में वेश्यावृत्ति से पूरी तरह छुटकारा पा लिया गया। बगदाद अकेला नगर है पूरी पृथ्वी पर जहां कोई वेश्यागिरी नहीं होती। काजी आ जाता है, धर्मगुरु, वो आके निकाह करवा देता है 4-6 घंटे के लिए। कैसा मजा है। और ये सब धर्म के नाम पर चलता है। और ये एक दिन की खबर, ये खबरें रोज होती। ये तो संयोग की बात है कि मैंने अखबार उठा के देखे कि तुम्हारे लिए कुछ सामग्री कल के अखबारों में है या नहीं। और ये सदियों से हो रहा है। जिम्मेवार कौन है? ये नारद परिव्राजकोपनिषद में सन्यासी के लिए जो कठोर वर्जना है, वही जिम्मेवार है। यह वर्जना ही मूर्खतापूर्ण है। इस पृथ्वी पर आधी स्त्रियां हैं, आधे पुरुष हैं। सच तो यह है स्त्रियां थोड़ी ज्यादा हैं, पुरुष थोड़े कम हैं। क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा मजबूत हैं। पुरुषों को यह भ्रांति है कि वो मजबूत है, वो गलती में। उनको विज्ञान का कुछ पता नहीं।
प्रकृति को ज्यादा पता है। प्रकृति 115 लड़के पैदा करती और 100 लड़कियां पैदा करती। विवाह की उम्र आते आते 15 लड़के खत्म हो जाते, 100 ही बचते। तो प्रकृति पहले से ही स्पेयर तैयार करती, 15 स्पेयर, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, ये कब टाएं फिस हो जाएं, इनका कुछ पक्का नहीं। लड़की मजबूत काठी की होती, ऐसे कोई टाएं फिस होने वाली नहीं। 100 लड़कियां और 115 लड़के, ये अनुपात, और शादी की उम्र होते होते बराबर हो जाते। फिर लड़कियां 5 साल ज्यादा जीती। अगर पुरुष 75 साल जिएगा तो लड़की 80 साल जिएगी। तो स्वभाव था पृथ्वी पर हमेशा ज्यादा स्त्रियां होंगी, क्योंकि कई पुरुषों को दफना चुकी होंगी। और पुरुष की मूर्खता और यह है कि वो शादी करते वक्त अपनी उम्र ज्यादा चाहता लड़की से। लड़की की उम्र अगर 20 तो लड़के की 25। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल का यह फर्क और 5 साल का प्रकृति का फर्क, 10 साल का अंतर पड़ जाएगा आखिर में। ये भैया 10 साल पहले राम राम सत्य हो जाएगा इनका। अगर थोड़ी समझदारी हो तो 5 साल बड़ी उम्र की लड़की से शादी करनी चाहिए, ताकि कम से कम दोनों का राम नाम सत्य करीब करीब हो। जब भी दुनिया में थोड़ी वैज्ञानिकता होगी तो यही होगा। 25 साल की लड़की 25 साल का लड़का नहीं होना चाहिए, 20 साल का लड़का, बराबर उम्र का भी नहीं, 5 साल कम। लेकिन पुरुष को इसमें बड़ी दिक्कत मालूम होती है, क्योंकि अपने से कमजोर, हर हालत में कमजोर स्त्री से विवाह करना चाहता है पुरुष, क्योंकि अकड़। स्त्री पढ़ी लिखी कम होनी चाहिए, इसलिए सदियों से वेद न पढ़े, उपनिषद न पढ़े, उसके लिए तो कचरा रामायण वगैरह पढ़ती रहे। ये बाबा तुलसीदास जो लिख गए हैं उसको पढ़ती रहे, बाकी असली कोई चीजें ना पढ़े। रामलीला देखती रहे और देखती रहे स्त्री के साथ होता हुआ अत्याचार, कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम तक ये व्यवहार कर रहे हैं सीता के साथ, तो उसके पतिदेव उसके साथ जो कर रहे हैं वो ठीक ही है। स्त्री को चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को घर से निकाल रहे हैं, तो अगर पतिदेव गर्भवती स्त्री को भी घर से निकाल दें तो भी उसे स्वीकार करना चाहिए। और मजा देखते हो, रावण के यहां से जब राम लेकर आए सीता को, तो अग्नि परीक्षा अकेली सीता को देनी पड़ी। और ये भैया ही थे। कम से कम इतना तो करते कि जब 7 चक्कर लगाए थे, वो घन चक्कर बने थे, तब 7 चक्कर लगाए थे, कम से कम अग्नि परीक्षा में 7 उतरे होते। ये भी कोई बात हुई। और सीता अगर इतने दिन अलग रही थी तो ये भैया भी तो अलग रहे थे, और न मालूम किस किस तरह के लोगों के साथ रहे थे, अंदरों बंदरों के साथ। इनका क्या भरोसा, कौन कौन से काम ना करते रहे हो। कम से कम सीता तो एक भले आदमी के हाथ में थी, जिसने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। रावण ने सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। रावण ने सीता के शरीर को भी स्पर्श नहीं किया। इससे ज्यादा दुर्व्यवहार तो राम और लक्ष्मण ने किया। शूर्पणखा की नाक काट ली राम के सामने। राम कुछ बोले नहीं, विरोध भी ना किया। और शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा कसूर किया था? प्रणय निवेदन किया था
प्रत्येक स्त्री को हक है और प्रत्येक पुरुष को हक है। इंकार कर देते कि भाई मुझे राजी नहीं, कि मेरा इरादा नहीं, कि मैं विवाहित हूं। नाक वगैरह काटने की क्या जरूरत आ गई थी? ये लक्ष्मण आदमी है? एक भली स्त्री प्रेम का निवेदन कर रही है तो कह देते कि नहीं भाई, मैं पहले से नियोजित हूं, पहले से फंस गया, अब क्या करूं, अब मुझे माफ करो, कहीं और खोजो। लक्ष्मण पर सीता को भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जब राम स्वर्ण मृग की तलाश में चले गए, क्या गजब के राम थे। अरे कहीं सोने के हिरण होते, किसी बुद्धू को भी भरोसा दिलाना मुश्किल है। स्वर्ण मृग दिखाई पड़ गया, उसकी खोज में चले गए, और ये राम थे, और इनको तीनों काल का ज्ञान है, और ये मृग झूठा है इतना ज्ञान नहीं, त्रिकालज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, घट घट का इनको पता है, इसी एक घट का पता नहीं। चल पड़े और लक्ष्मण को कह गए पहरा देना। और जब राम ही धोखा खा गए, और जब पुकार उठी जोर से कि मैं संकट में हूं, मुझे बचाओ, तो सीता बिचारी क्या करे? उसने लक्ष्मण को कहा कि जाओ बचाओ। लक्ष्मण दुविधा में पड़ा, क्योंकि राम ने आज्ञा दी थी कि पहरा देना, और सीता कहती जाओ बचाओ। उसकी झिझक देख के सीता ने जो शब्द कहे वो सूचक है। सीता को जरूर शक रहा होगा इस आदमी पर, और शक के कई कारण भी हैं। जब स्वयंवर हो रहा तो तब भी सीता देख रही होगी कि रामचंद्र जी तो बैठे थे शांति से, मगर लक्ष्मण एकदम उठ खड़ा होता था, उसको बिठाना पड़ता, भैया तू बैठ, जब बड़े भाई मौजूद हैं तू चुपचाप रहे। उसको ऋषि मुनि समझाते तब वो थोड़ा बैठता, मगर फिर उठ के खड़ा हो जाता। वो धनुष तोड़ने को एकदम आतुर हो रहा था। तब से सीता को शक रहा होगा कि ये आदमी कुछ गड़बड़। फिर अपनी पत्नी को छोड़कर, इसको तो कोई कारावास दिया नहीं था, उर्मिला को छोड़ के चुपचाप सीता मैया के पीछे चला आया। सीता को और भी शक हुआ हो कि 14 साल जंगल में भटकना, कोई भाई वगैरह के पीछे भटकता है, ऐसा भाईचारा वगैरह कहीं होता है, यह आदमी कुछ गड़बड़। और 14 साल से पीछे ही लगा हुआ था। रामचंद्र जी तो आगे आगे, सीता मैया उनके पीछे लक्ष्मण जी। अब पता नहीं पीछे पीछे क्या कहता था, क्या व्यवहार करता था, क्योंकि सीता ने जो वक्तव्य दिया उससे कुछ जाहिर होता है। सीता ने कहा कि मुझे मालूम कि तेरी यही इच्छा है कि किसी तरह राम समाप्त हो जाए, तू मुझ पर कब्जा कर ले। यही वक्तव्य बताता है कि सीता को इस आदमी पर शक निश्चित रहा, संदेह रहा। और इस बात के कहते से लक्ष्मण को एकदम चोट भी पड़ गई। इससे भी पता चलता है चोट ही उस बात की पड़ती है जिसका भीतर डर हो। अभी जाने को राजी नहीं था कि रामचंद्र जी आज्ञा देगा मैं तो यहीं रहूंगा, भाई की आज्ञा नहीं छोड़ सकता। और जब सीता ने ये कहा कि मुझे पता है कि तू यहां क्यों, भाई की आज्ञा वगैरह का कोई सवाल नहीं, सवाल यह है कि किसी तरह राम खत्म हो जाए तो तू मुझ पर कब्जा कर ले, तेरी नजर खराब है, तेरी नीयत खराब है। बस ये कहते से लक्ष्मण जी चल पड़े, एकदम क्रोध में आ गए। क्रोध ही तब आता है जब कोई घाव को छू देता है। रावण ने तो कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। रामलीला दिखाई जा रही है स्त्रियों को कि देखो तुम्हारे पतिदेव ऐसी परीक्षा लेंगे, घबराना मत, परीक्षा देना। देखो सीता मैया आग में से निकली और बिल्कुल बच के निकल आई, ऐसी तुम भी आग में से निकलो, तुम भी बच के निकल आओगे। इस पागलपन में मत पड़ना, आग माग में से कोई बच के नहीं निकलता। न सीता मैया निकली हैं, न कोई और मैया निकल सकती। आग को कुछ नहीं पड़ी
और इसके बावजूद भी एक दुब्बड़ ने कह दिया कि मुझे शक है, उसे अपनी पत्नी पे शक था कि तू रात भर कहां रही। मैं कोई राम नहीं हूं कि वर्षों रावण के घर रह आई सीता और फिर भी रख लें। बस इतनी सी बात और अग्नि परीक्षा व्यर्थ हो गई। जिसने अग्नि परीक्षा दे दी थी उसके साथ कुछ तो सद्व्यवहार होना चाहिए था। उसको निकाल फेंक दिया, जैसे आदमी दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है। ये रामलीला दिखाई जाती है स्त्रियों को। रामचरितमानस पढ़ो, तुलसीदास की चौपाइयां रटो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको कंठस्थ करो। मगर वेद, उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान की बातों में मत पड़ना। उस ऊंचाइयों से स्त्रियों को वंचित रखा जाता है ताकि पतिदेव ब्रह्मज्ञानी मालूम पड़े, स्त्री अज्ञानी मालूम पड़े। आज भी वही की वही हालत है। अगर स्त्री एमए हो तो बीए लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं होता। उसको लगता है बेइज्जती हो रही। कोई पूछेगा कि पत्नी कहां तक पढ़ी, एमए, और आप बीए, तो जरा चोट पहुंचेगी कि ये बात ठीक नहीं। पत्नी हर हालत में छोटी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई